चुनाव के बीच सुबह 11 बजे देश के कई जिलों के डीएम से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जिलों में चल रही विकास परियोजनाओं का लेंगे लेखा जोखा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की आज समीक्षा बैठक। रैलियों और रोड शो पर लगी रोक को लेकर होगा फैसला। पश्चिमी यूपी में बीजेपी का सुपर शनिवार। कैराना में अमित शाह तो अलीगढ़ और बुलंदशहर में योगी करेंगे घर घर प्रचार। बिजनौर में जेपी नड्डा करेंगे पार्टी नेताओं के साथ मंथन। 2017 में तो कैराना के प्लान का एक व्यापारी मेरे पास आया था और उस समय उसने अपनी पीड़ा मुझे बताई थी। मैंने उन्हें फिर इस बात का उस समय आग्रह किया था कि आप वापस आइए। वो उद्यमी वापस कैराना में आए। यूपी के सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और अनुराग ठाकुर सुबह 9:30 बजे बीजेपी के चुनाव प्रचार रथों को दिखाएंगे हरी झंडी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दोपहर 1 बजे लखनऊ में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या करेंगे, कोई नया चुनावी वादा? यूपी में दम लगाने में जुटी एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ में आज दोपहर 2 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी में 7 चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी जेडीयू में नहीं बनी बात। जेडीयू आज अपने उम्मीदवारों का कर सकती है ऐलान। पंजाब में अकाली दल दोपहर 12 बजे बड़ा खुलासा करेगी। विक्रम मजीठिया ने ट्वीट कर दी जानकारी। लिखा, सीएम चन्नी के करोड़ों के घोटाले का करेंगे पर्दाफाश। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए आज जारी होगा जिला सुशासन सूचकांक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 1 बजे करेंगे जारी। दिल्ली का लाल किला आज से 26 जनवरी तक आम लोगों के लिए रहेगा बंद। गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन का ऐलान। यूपी के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। 85 उम्मीदवारों में बाहर से आए रामवीर उपाध्याय, नितिन अग्रवाल, अदिति सिंह, असीम अरुण, हरिओम यादव समेत कई नेताओं को टिकट। यूपी के युवाओं के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। 20 लाख सरकारी नौकरियों के अलावा खाली पड़े 1.5 लाख शिक्षकों के पद भरने का किया वादा। हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, जिसमें से 8 लाख रोजगार जो आरक्षण के प्रावधान है उनके तहत ही महिलाओं को भी मिलेंगे। यूपी में प्रियंका के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बरकरार, लेकिन मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के सवाल पर प्रियंका बोली, क्या आपको कोई और चेहरा दिख रहा है? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है? यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब? दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी बोले, प्रियंका गांधी शेरनी है। प्रियंका को सीएम के लिए आगे लाया गया तो कांग्रेस को कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। प्रियंका गांधी तो शेरनी है, इसको आगे लेकर आना चाहिए। अगर ये यूपी में सीएम बनती हैं, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी और यूपी का कायाकल्प हो जाएगी। मौलाना तौकीर रजा के विवादित बयानों पर प्रियंका गांधी बोली, वो क्या बोलते हैं, हमसे उसका कोई मतलब नहीं। तौकीर रजा ने यूपी में कांग्रेस का किया है समर्थन। अगर किसी ने कोई बयान दे दिया तो वो कांग्रेस पार्टी में तो है नहीं। अब वो जो मर्जी वो बयान देना चाहे वो देंगे, उसकी हम जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। यूपी में सरधना सीट से बीजेपी विधायक संगीत सोम ने भरा पर्चा। बोले, यूपी में एसपी और आरएलडी का गठबंधन नहीं बल्कि ठग बंधन है। अरे ठग बंधन है वो तो। अखिलेश यादव जी ने ठगा है, पूरे पश्चिम के लोगों को ठगा है। यूपी की मांड सीट के बाद बिजनौर सदर में भी एसपी और आरएलडी आमने सामने। आरएलडी उम्मीदवार नीरज चौधरी के खिलाफ उतरे एसपी के रमेश तोमर। पार्टी का सिंबल लेकर दोनों ही जीत जाओगे भाई। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें जो हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग में आ जाती हैं और उन्हें सॉर्ट आउट होने में कुछ घंटों का वक्त लगता है।
कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए इमरान मसूद को अखिलेश यादव ने मनाया। बोले, अखिलेश से कोई नाराजगी नहीं, टिकट हमें चाहिए नहीं। पहली खबर थी कि समाजवादी पार्टी भी छोड़ने वाले हैं इमरान मसूद। नहीं, मैं नाराज था ही नहीं। ये पता नहीं कहां से चर्चाएं शुरू हुई कि मैं नाराज हूं। यूपी के कैराना से एसपी उम्मीदवार नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने किया नामांकन। लंदन से लौटी इकरा पेशे से वकील हैं। नाहिद हसन गैंगस्टर एक्ट में फिलहाल जेल में है बंद। बीजेपी में बहु बेटी सुरक्षित वाले मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा बोली, सुरक्षा पार्टी से नहीं विचारधारा से आती है। संघमित्रा बीजेपी में हैं और उनके पिता बीजेपी छोड़ एसपी में शामिल हो गए हैं। सुरक्षा पार्टी नहीं, हमारी और आपकी सोच पर निर्भर करता है। यूपी में बीजेपी का गठबंधन के साथियों से अब तक तय नहीं हुआ सीट बंटवारे का फॉर्मूला। संजय निषाद ने सीएम योगी से की मुलाकात। बोले, हमारे कुछ प्रत्याशी बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। भोजन भरी थाली पर हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। दो चार ऐसे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी के भी सिंपल पर हमारा कार्यकर्ता लड़ सकता है। बीजेपी में शामिल अपर्णा यादव ने ससुर मुलायम के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। तस्वीर जारी कर लिखा, बीजेपी में शामिल होने के बाद नेताजी से मिली। चुनाव से पहले टिकट कटने की वजह से नेताओं के निकल रहे हैं आंसू। यूपी के आगरा में बीजेपी नेता दिगंबर सिंह रोए। जो मेरी खैरागढ़ की जनता मेरे साथ जिस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई थी, मुझे इन राजनीतिक षड्यंत्रकारियों ने पैदा होने से पहले समाप्त कर दिया। यूपी के बाहुबली पूर्व विधायक गुड्डू पंडित ने फिर छोड़ी समाजवादी पार्टी। टिकट न मिलने से नाराज, अब बुलंदशहर की डिबाई सीट पर शिवसेना से लड़ेंगे चुनाव। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत की। कहा, बीजेपी चुनाव आचार संहिता का कर रही है उल्लंघन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।